Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Let's start today's class. मैं रीड करूंगी आज। कौन रीड करेगा? मैम आकृति। मैंने आपसे बोली थी। हाँ ठीक है, प्लांटेशन रीड करो, स्टार्ट करो, प्लांटेशन रीड करो। देन तोशिका करेगी, ठीक है। तोशिका प्रजापति उसके नहीं आ बाद। रहा है। हाँ, मैं आप लोग को शो करा रही हूँ। आकृति राय, आप सबसे पहले रीड करोगी प्लांटेशन। ओके। दूसरा जो है क्या नाम है, तोशिका प्रजापति। क्या प्लांटेशन का दोनों करना है। प्लांटेशन क्या है मैम दोनों रीड करना है प्लांटेशन हाँ, का। प्लांटेशन का, हाँ, दोनों पैराग्राफ को रीड करना है, ठीक है। और yes, हाँ, एक मिनट रुक जाओ। तोशिका, आपको मेजर क्रॉप करना है, ठीक है। मेजर क्रॉप जो मेजर क्रॉप है उसको करोगे। हाँ चलो ठीक है, स्टार्ट करो। आकृति स्टार्ट करो। मैम फोटो कट गया है, थोड़ा सा पूरा नहीं दिख रहा है। वो उतना ही है बेटा, मैम उतना ही है, जितना दिख रहा है उतना ही है। हाँ ओके मैम। आप रीड करना प्लांटेशन स्टार्ट करो। yes ma'am, plantation are a type of commercial farming. कमर्शियल Yes ma'am, commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, sugarcane, cashew, rubber, banana, रबड़ और कॉटन और गांव मैम ये कहाँ है? ग्रोन यहाँ है, यहाँ पे। लार्ज के बाद क्या है मैम? ओके मैम। लार्ज amount of labor and capital are required. The products be produced on the produce be produced on the farm itself or it neighboring factories. The deployment of a transport network is the मैम क्या लिखाया है? इज दस एसेंशियल for such farming. Major plantation are found in the tropical regions of the world. Rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some example. हाँ ठीक, वेरी गुड। आज तुम थोड़ा अच्छा रीड करियो और जल्दी रीड करियो, ठीक है। ऐसे ही रीड करना अच्छे से, और अच्छे से रीडिंग अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। यस मैम। हाँ, और क्लास में ज्यादा हल्ला नहीं करना, ठीक है। यस मैम, सॉरी मैम। हाँ, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा आवाज आता है क्लास में। एक ही बार गुड मॉर्निंग बोलना है और अपना माइक को म्यूट कर देना है। फिर जब मैडम आपको बोलेगी कि पैराग्राफ पढ़ो, तब पैराग्राफ पढ़ना, ठीक है। आज आपने बहुत अच्छा पढ़ा, वेरी गुड, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके बेटा। ना अभी देखो, प्लांटेशन के बारे में आप लोगों को मैं बताती हूँ। प्लांटेशन आर टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ये भी जो प्लांटेशन है एक कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, जिसका हम लोग सेल और परचेज करते हैं, ठीक है। जिसको हम उगाते हैं, उगाने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट के लिए भेजते हैं, फिर लोग उसको कम्युनिकेट करते हैं कि अरे ये तो जो है हमारे मार्केट में आ गया, फिर उसको खरीदने के लिए जाते हैं लोग, उसको बेचते हैं, तभी लोग खरीदते हैं, है ना। मतलब एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो है प्लांटेशन बनाया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है। और इस प्लांटेशन में कौन कौन से क्रॉप ग्रोन करते हैं? टी, कॉफी, शुगर कैन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन, ठीक है। ये सारी चीजों को ग्रोन करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसके लिए जो है लेबर मतलब हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हम जो वहाँ के जो लोग काम करते हैं ना, वर्कर लोग जिसको बोलते हैं, उसको लेबर भी बोलते हैं। तो लेबर और कैपिटल दोनों रिक्वायर्ड होती है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा, ठीक है।
जैसे पैसा हो गया, मशीन हो गया, ठीक है, देन आफ्टर टूल्स हो गया, कितने सारे होते हैं ना खोदने का, देन उसमें मशीन वगैरह लगाने का, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कैपिटल में आते हैं। द प्रोड्यूस में बी proceed on the farm itself on its nearby factories. The development of the transport network is thus essential for such farming. इस प्रोड्यूस करने के लिए इसको प्रोसेस जो है फार्म इटसेल्फ, खुद ही जो है इटसेल्फ उसको फार्म करते हैं, ठीक है, और नियर बाई फैक्ट्रीज में जाके उसको डेवलपमेंट करते हैं। मतलब अब जैसे ही कॉफी का जो बीजा होता है ना, उसको डायरेक्ट थोड़ी ना मार्केट में जाके सेल करते हैं, उसको लेके जाते हैं फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में फिर उसको अच्छे से सुखाने के बाद उसको अच्छे से क्या करते हैं, पीस देते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको डब्बे में भरा जाता है, ठीक है, पाउच होता है, पाउच में भरा जाता है, तब जाके मार्केट में आता है। तो इतने सारे प्रोसीजर करने के बाद ही जो है मार्केट में से जो है हम खरीदते हैं। ओके, नाउ हियर द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। यहाँ पर उस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ये फार्मिंग जो एसेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट नेटवर्क जो है फार्मिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ये बता रहे हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारा सामान मार्केट तक कैसे पहुंचेगा, है ना। तो इसके लिए जो है मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रक यूज किया जाता है, देन बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती है, ठेले गाड़ी होती है, ये सारी चीज को यूज किया जाता है। क्यों, इसलिए एसेंशियल है। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो प्लांटेशन होता है ये ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। रबर जो है वो मलेशिया में ज्यादा उगाए जाते हैं। कॉफी जो है सबसे ज्यादा ब्राजील में मिलता है। चाय, टी का बागान किधर पे पता है ना, आसाम साइड में है, देन जम्मू कश्मीर साइड में है। क्योंकि वहाँ पे ठंडा है ना बहुत, इसीलिए, ठीक है। तो मलेशिया, रबर इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया, श्रीलंका, सम एग्जाम्पल, ठीक है। टी जो है श्रीलंका और इंडिया दोनों में मिलता है, आर सम एग्जाम्पल्स। नाउ मेजर क्रॉप, किसको बोली थी मैं मेजर क्रॉप पढ़ने के लिए? मैम मुझे। हाँ, तोशिका प्रजापति, पढ़ो बेटा। A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. Crop also supply raw material for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize, and millet, jute, and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. हाँ, राइस का भी पढ़ लो आप। Yes, ma'am. Rice is the major food crops of the world. It is the staple diet of the tropical and subtropical regions. Rice need high temperature, high humidity, humus, ठीक है। and rainfall. It's grown the best in olive oil, clay soil. Productions of the rice followed the India, Japan, Sri Lanka, and Egypt. In Egypt in the favorable climate condition as in the West Bengal and the Bangladesh. 2 and 3 crops are grown in the year. ओके, वेरी गुड, तुम भी बहुत अच्छा पढ़ी, ठीक है, वेरी गुड बेटा। नाउ यहाँ पर क्या बता रहा है, मेजर क्रॉप के बारे में। कौन कौन सा मेजर क्रॉप जो है ग्रोन किया जाता है? अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए जो है बहुत सारी वेराइटीज ऑफ क्रॉप जो है ग्रोन किया जाता है। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल, जो क्रॉप्स है सप्लाई रॉ मटेरियल जो है उसके लिए लगता है। फॉर ग्रोर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जो एग्रो बेस्ड का मतलब होता है एग्रीकल्चर, ठीक है, ऐसे इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसको अपन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। ओके, शॉर्टकट में एग्रीकल्चर को एग्रो बोल दिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज एंड मिल्क, जूट एंड कॉटन एंड फाइबर क्रॉप्स। आ तो रही है बेटा फोटो, मेरे में तो शो कर रही है।
इम्पोर्टेंस बेवरेज क्रॉप एंड टी एंड कॉफी। यहाँ पे क्या बता रहा है, जो मेजर फूड क्रॉप होता है, कौन कौन सा फूड क्रॉप ग्रोन किया जाता है, व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज एंड मिलेट्स, ठीक है, जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप, जो कॉटन और फाइबर क्रॉप है उसको भी किया जाता है, ठीक है। देन आफ्टर जूट एंड कॉटन एंड फाइबर क्रॉप, जो जूट और कॉटन जो है वो फाइबर क्रॉप में आता है। देन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप, जो बेवरेज मतलब जिसको अपन पीते हैं, ठीक है, जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है, इसको बना के हम पीते हैं तो बेवरेज हो गया, बेवरेज इसको बोलते हैं। नाउ राइस, अब राइस का क्या होता है, राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द स्टेपल डाइट। देखो राइस जो है हर एक लोगों को चाहिए रहता है, ठीक है, चाहे वो देश के किसी भी कोने पे रहे, राइस हर लोगों को चाहिए रहता है। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो है राइस बहुत ही मेजर फूड क्रॉप है और बेसिक है। इट इज स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ये जो है दोनों जगह पे उगाए जाते हैं, चाहे वो ट्रॉपिकल रीजन हो चाहे वो सब ट्रॉपिकल रीजन में हो। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, राइस को हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए रहता है और रेनफॉल चाहिए रहता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है उमस भरी गर्मी, जो गर्मी होती है ना वो उमस वाली, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा जो है राइस ग्रोन किए जाते हैं। साथ ही साथ रेनफॉल भी अच्छा होना चाहिए। देन इट ग्रो बेस्ड इन alluvial clay soil which can retain water. China leads in the production of rice, followed by Indian, Japan, Sri Lanka and Egypt in favorable climatic conditions as in West Bengal and Bangladesh. 2 or 3 crops are grown in the year, ठीक है। यहाँ पे जो चाइना जो है सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन करती है, फॉलोड बाय इंडिया, इंडिया से मतलब इंडिया को फॉलो करती है, जापान को, श्रीलंका को और इजिप्ट को, ठीक है, उसके साथ में इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, इन लोग भी बहुत ज्यादा चावल उगाते हैं। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो हमारा फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन जो रहता है वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा चावल जो है वो उगाए जाते हैं। 2 or 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर, ठीक है, 2 और 3 क्रॉप जो है वो यहाँ पे उगाए जाते हैं इन अ ईयर, 3-4 बार जो है उसको राइस को उगाए जाते हैं। देन व्हीट कौन पढ़ेगा, मैं बता रही हूँ, रुको। नहीं आकृति आपका आज हो गया है, नहीं बेटा आप पढ़ लेते हैं जबजोत। आज मैं हिमांशु को बोलते हैं, हिमांशु। यस मैम। बेटा पढ़ो, व्हीट और मिल्ट्स पढ़ो आप जल्दी से। यस मैम पढ़ रहा हूँ। हिमांशु मैंने आपको नहीं बोला ना एक बार भी रीडिंग करने के लिए अभी, मतलब इस चैप्टर में? नो मैम। हाँ चलो ठीक है, पढ़ो फिर, जल्दी जल्दी पढ़ो, टाइम नहीं है। It requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine. At the time of harvest, it thrives best in well-drained, loamy soil. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia, and India. In India, it is grown in winter. Millets, they are also known as coarse grains and can be grown on less fertile and sandy soil. It is a hardy crop that needs low rainfall and height too. पेज चेंज करो। Yes ma'am. हाँ वेट। पढ़ो मॉडरेट। Yes ma'am पढ़ रहा हूँ। हाँ। Moderate temperature and adequate rainfall, jowar, bajra and ragi are grown in India. Other countries are Nigeria, China and Niger. हाँ ओके, जस्ट वेट। देखो व्हीट का मैं बता दे रही हूँ, व्हीट जो क्या है, व्हीट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर। व्हीट के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं रहती, मॉडरेट टेम्परेचर वहां पर चाहिए रहता है, मतलब थोड़ी ठंडी, हल्की ठंडी गर्मी चाहिए रहता है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, ठीक है, और ये जो है टेम्परेचर में थोड़ा सा रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग द सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। उस टाइम हार्वेस्ट करने के लिए जो है उनको ब्राइट सनशाइन की जरूरत होती है। इन थ्रिव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, व्हीट इज ग्रोन
एक्सटेंसिवली इन यूएसए। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा जो है लोमी सॉइल में जो है वीट को ग्रोन किया जाता है, और सबसे ज्यादा जो ग्रोन जो होता है वीट का वो होता है यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना, देन रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भी होता है। इंडिया में कहाँ पे होता है? पंजाब साइड में होता है सबसे ज्यादा वीट का प्रोडक्शन, इन पंजाब और हरियाणा। ओके, इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर, और इंडिया में जो है विंटर के टाइम इसको ग्रोन किया जाता है। ओके, पंजाब और हरियाणा में वो जो सॉइल है वहाँ का लोमी सॉइल है, मतलब बहुत ही मुलायम सॉइल है, और उसी सॉइल में जो है सरसों के साग और वीट जो है उगाए जाते हैं, इसलिए वहाँ के लोग ज्यादातर जो है रोटी खाना पसंद करते हैं। ओके, देन मिलेट्स के बारे में बताएं। मिलेट्स भी एक टाइप का जो है क्रॉप है। इट इज ऑल्सो नॉन एज क्रॉस ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन इन द लेस फर्टाइल सैंडी सॉइल। ठीक है, इसको सैंडी सॉइल में भी इसको उगाया जाता है। इट इज हार्डी क्रॉप एंड नीड लो रेनफॉल। इसमें जो है रेनफॉल कम चाहिए रहता है। देन आफ्टर रेनफॉल कम चाहिए रहता है, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए रहता है, उतना ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। एडिक्वेट रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल भी एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब कम होने से भी चलेगा। देन उसमें जो है ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। जो ज्वार, बाजरा और रागी इन इंडिया में पाए जाते हैं। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड निगर। ठीक है, और भी अदर कंट्रीज में इनको ग्रोन किया जाता है, जैसे नाइजीरिया, चाइना एंड निगर में। ठीक है, नाउ मैम मैं पढ़ूं? हाँ, नाउ मेज पढ़ेंगे। कौन है बेटा, क्या नाम है? निदा। मैम निदा, आप कल परवीन। पढ़े थे ना बेटा? मैम मैं नहीं पढ़ी थी। कल पढ़े थे ना निदा? मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए। तो मैम आप कोई दूसरे बच्चे को बोल दिए थे। चलो पढ़ो, मेज पढ़ लो फिर। Maize required moderate temperature, rainfall, and loads of sunshine. It needs drained. मम्मी क्या लिखा है? ड्रेन्ड, वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल सॉइल। आपका ना बेटा आवाज कल क्लियर नहीं आ रहा था, ऐसे रुक रुक के आवाज आ रहा था, इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़ो ना। It is not clear. Drainage fertile soil major is in North America, Brazil, China, Russia, Canada, India, and Mexico. देखो आपने कितना सारा प्रोनाउंसिएशन गलत बताया, इसलिए बोलती हूँ घर पर रीड किया करो। अगर आपको रीडिंग करने नहीं आ रहा है, मतलब अगर उनको आपको वर्ड को नहीं समझ में आ रहा है, तो घर में कोई बड़े होंगे उनसे पूछो, नहीं तो मैं भी रीड करूँ, उसको ध्यान से सुनो आपने कहाँ कहाँ गलत किया है। मेज रिक्वायर्स, ठीक है, ध्यान से सुना, मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। मेज जो भुट्टा होता है ना, भुट्टा को सबसे ज्यादा जो है मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए रहता है, मतलब कम टेम्परेचर चाहिए रहता है, रेनफॉल चाहिए रहता है, और सबसे ज्यादा सनशाइन चाहिए रहता है। ठीक है, इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। यहाँ पे जो है सॉइल जो है फर्टाइल सॉइल की जरूरत होती है। मेज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका। तुम पता नहीं उसको अमृता में क्या पढ़ रहे थे, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, BRAZIL, ब्राजील, चाइना, रशिया, दैट रूसिया करके कुछ पढ़ रहे थे आप, इसको कनाडा बोलते हैं, कनाडा नहीं बोलते हैं, कनाडा। ठीक है, चाइना, रशिया, कनाडा, देन इंडिया एंड मैक्सिको, दैट इज अ मैक्सिको। इस एरिया में, इस कंट्री में सबसे ज्यादा ग्रोन किया जाता है भुट्टे का। ठीक है, भुट्टा सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ ग्रोन किया जाता है? नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। ओके, कॉटन, कॉटन कौन पढ़ेगा? Yes, ma'am. हाँ, क्या नाम है इसका? रोहन हाजरा, रोहन India हाजरा। and नहीं तोशिका आप मत पढ़ो, रोहन, निपुण, क्या माही, मैम? निपुण, माही कहाँ है सब? निपुण, चलो आप रीड करो बेटा, कॉटन रीड करो। कॉटन में मैम? हाँ, पढ़ो, कॉटन पढ़ो, देखो यहाँ से पढ़ो कॉटन, ये रहा कॉटन, पढ़ो जल्दी पढ़ो, टाइम नहीं है। मैम मैं करूँ? Required high temperature, light rainfall, 210
frost-free day and bright sunshine for its growth. It grows best on black and alluvial soil. USA, India, Pakistan, Brazil, and Egypt are the leading producers of cotton. It is one of the main raw material for the cotton textile industry. हाँ, जूट का भी पढ़ लो, जूट का भी पढ़ो जल्दी से। Jute was also known as the golden fiber. It grow well on alluvial soil and required high temperature, heavy rainfall, and humid climate. This crop is grown in the tropic area. India and Bangladesh are the leading producers of jute. जूट, हाँ, ओके ओके, स्टॉप। नाउ आप देखोगे यहाँ पे किस तरीके से जो है किस तरीके से कॉटन के बारे में बता रहा है। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। कॉटन को उगाने के लिए जैसे दिख रहा है ना आपको यहाँ पे पिक्चर में, देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पूरा कॉटन है, ठीक है, दिस इज अ कॉटन। ये रुई बनाया जाता है। रुई से जो हमको क्या मिलता है, रुई से हम जो कपड़े उपड़े बनाते हैं, ठीक है, उसको धागा बना करके कपड़े बनाते हैं। तो कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर। कॉटन को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है। लाइट रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल जो रहता है वो बहुत ही लाइट रहता है, ज्यादा जरूरत नहीं रहता है यहाँ पे रेनफॉल की। 210 फॉरेस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रो, ठीक है। यहाँ पे सनशाइन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इट ग्रोन बेस्ट इन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल में सबसे ज्यादा इसकी जो है ग्रोन होती है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट आर लीडिंग द प्रोसीजर ऑफ द कॉटन। सबसे ज्यादा जो है ब्राजील, इजिप्ट और यहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इट इज ओनली द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कॉटन जो है टेक्सटाइल, जो हमारे कपड़े जो बनते हैं ना, वो कॉटन इंडस्ट्री में ले जाके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ले जाके जो उसका कपड़े वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ रॉ मटेरियल। कॉटन जो रहता है वो रॉ मटेरियल रहता है, फिर वो इंडस्ट्री में जाके उसको बुना जाता है और उसको बनाया जाता है। देन आफ्टर जूट, जूट का क्या बता रहा है, जूट वॉज ऑल्सो नोन एज फाइबर, गोल्डन फाइबर। इसको हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। इट ग्रोस वेल द ऑलिवियल सॉइल। ऑलिवियल सॉइल को इसमें ग्रोन किया जाता है और इसमें जो हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हाई टेम्परेचर रहना चाहिए, साथ में हैवी रेनफॉल भी चाहिए और साथ में ह्यूमिड क्लाइमेट भी चाहिए। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द टॉपिकल एरिया। जो ये जो एरिया जो मतलब क्रॉप जो उगाए जाते हैं टॉपिकल एरिया में ही उगाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। जो इंडिया और बांग्लादेश है वो जूट के ही सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है, ठीक है। देन कॉफी का मैं बता देती हूँ। कॉफी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट। कॉफी के लिए देखो यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है कॉफी उगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉफी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। लोमी सॉइल की जरूरत होती है अगर हमको कॉफी ग्रोन करना होता है। तो हिल स्लोप्स एंड मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। जो हिल एरिया होते हैं ना, जहाँ पे पहाड़ वगैरह रहते हैं, थोड़ा सा ठंडा एरिया रहता है, वहां पे इस क्रॉप को उगाया जाता है। ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। जो ब्राजील है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉफी उगाए जाते हैं, ठीक है। और साथ में साथ कोलंबिया और इंडिया में भी सबसे ज्यादा जो है कॉफी उगाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है टी। टी इज बेवरेज। नहीं, मैं बस ये समझा दे रही हूँ। टी इज अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन इन प्लांटेशन। This requires cool climate and well distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves, ठीक है। इसमें जो है सबसे ज्यादा टी जो है एक बेवरेज क्रॉप है। प्लांटेशन इसके अकॉर्डिंग मतलब किया जाता है और यहाँ पे कूल क्लाइमेट चाहिए रहता है। हाई रेनफॉल की ज्यादा मतलब हाई रेनफॉल की भी रिक्वायरमेंट होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर में, ठीक है। और इसके लीव जो रहते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और उसके एकदम मतलब मुलायम पत्ते को तोड़ के उसका टी बनाया जाता है, ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In next class, okay, in next class we will discuss about next page, okay. Now class is over. Yes, Ma'am, bye, ma'am.